हाँ तो लीजिए दोस्तों, बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए प्रशांत किशोर। चुनावी चाणक्य का बिगड़ा खेल। एक तरफ इधर भाजपा वालों के ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा ने घेरा, उधर इंडिया ब्लॉक वाले भी बात बात पे प्रशांत किशोर को बता रहे हैं कि आप भी आए हैं बीजेपी का खेल बनाने ही। सब कुछ आपको बता रहे हैं आगे। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट मेरे यानी यासूब रजा के साथ। दोस्तों, जन स्वराज के संस्थापक, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार, जो कि आज से पहले चुनावों में ये होता था कि वो लड़ाते थे चुनाव, लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और शायद अब वो भी समझ चुके हैं कि चुनाव लड़ाना आसान था लेकिन चुनाव लड़ना कठिन है, चुनाव लड़ना मुश्किल है। उन्हें अंदाजा हो गया इस बात का, लेकिन अब प्रशांत किशोर से शुरू हो गया हिसाब लेना। 2 से 2.5 साल से अपने साथ इतनी गाड़ियां घुमाना, अरे पैसे कहां से आ रहे हैं? पूरा सिस्टम एकदम कॉरपोरेट की तरह चलाना, कौन कर रहा है फंडिंग? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है। 200 पीके, कभी मोदी जी को सत्ता में लाने का दावा, कभी उधर बिहार में नीतीश जी को बिहार में बहार की बात उनकी कराना, लेकिन अब क्या उनके ऊपर लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप वो दूसरों पे लगा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं 7वीं फेल, दूसरों को कह रहे हैं हत्या का किनके ऊपर आरोप, दूसरों को कह रहे हैं वहाँ फ्लैट खरीदा, वहाँ कॉलेज पे कब्जा किया, यूनिवर्सिटी पे कब्जा जमाया, दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते आखिर खुद भ्रष्टाचार के कटघरे में क्यों फंस गए प्रशांत? हाँ, अब खुद प्रशांत किशोर पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। आखिर कैसे प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं? अपने साथ आए दिन कहीं ना कहीं सम्मेलन, सभाएं, रैलीज, अपने साथ 50 गाड़ियां, सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? बीजेपी ने अब उसके ऊपर थोड़े से पर्दा हटाने की कोशिश की है, मोर्चा खोल दिया है और शायद अब वो कहते ही हैं कि पत्थर अगर दूसरों पे अगर आप फेंक रहे हैं तो अपने ऊपर भी, क्योंकि उंगली अगर आप एक उंगली अपने दूसरे की तरफ करते हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। और शीशे के मकान में रह के पत्थर फेंकना दूसरों पे, ये तो शोभा देता ही नहीं है। दोस्तों, 9 करोड़ की संपत्ति का उनके ऊपर आरोप, और वो भी बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के। कैसे ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे संभव है? ये पीके का खेल क्या है? पीके कैसे ये सब कुछ चला रहे हैं? ईमानदारी का क्या पीके एक ढोंग रच रहे हैं? दूसरी तरफ दूसरों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आए तो ये करेंगे, आए तो वो करेंगे। उन्हीं के मंच में देखिए, उन्हीं की रैली में देखिए, उन्हीं की सभा में देखिए क्या हो रहा है। दोस्तों, जो दूसरों को सिखाता है राजनीति की शुचिता, क्या खुद पारदर्शिता से भाग रहे हैं पीके? क्या चुनावी रणनीतिकार अब समझ चुके हैं चुनाव लड़ाना आसान था, चुनाव लड़ना मुश्किल है? बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कर दिया बड़ा दावा। पीके ने पटना में 9 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन अब तक नहीं बताया कि पैसा आया तो आया कहां से। सवाल सिर्फ दोस्तों पैसे का नहीं है, पैसे के सोर्स का है। एचडीएफसी के 2 अकाउंट से करोड़ों की राशि ट्रांसफर, लेकिन वो अकाउंट किसके हैं? क्या प्रशांत किशोर जवाब देंगे या दूसरों पे सवाल ही उठाते रहेंगे? क्या कुर्सी की ललक ने इतना अंधा कर दिया है प्रशांत किशोर को कि सिर्फ आरोप दूसरों पर लगाना, और सिर्फ इस ललक में कि उस कुर्सी तक कैसे पहुंचे? जब कुर्सी पे नहीं पहुंच रहे तो अभी आप आम लोगों से मिलना बंद कर दिया है, सभाओं के बहाने, वो बात अलग रख दीजिए। दोस्तों, सवाल सिर्फ यही नहीं रुकते हैं। 2 सालों तक पीके के साथ, 2 सालों से पीके के साथ चल रही हजारों गाड़ियां, खर्च कौन दे रहा है? पीके से सवाल होता है कि कौन मैनेज कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी आपका, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई कनेक्शन है? कई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पीके कहते हैं हम इन नेताओं की तरह हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ा रहे हैं, गाड़ियों से ही चल रहे हैं। जितना हेलीकॉप्टर उड़ाने से 1 दिन का खर्चा आएगा, उतने में हम 5 दिन चल जाएंगे। लेकिन सवाल फिर भी है कि आखिर प्रशांत के साथ 2 से 2.5 साल से ये गाड़ियां चल रही हैं, उसे चला कौन रहा है?
तेल की इतनी महंगाई है, इतना महंगा तेल है, खुद वो कह रहे हैं, और उसमें कहां से वो महंगा तेल डाल रहे हैं, कौन है उनके पीछे? ये बीजेपी कह रही है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके साथ कौन है? दोस्तों, क्या ये जनसुराज है या कोई राजनीतिक व्यापार है? क्योंकि एक बड़ा तबका प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन कहता है, प्रचारक कहता है, प्रचार तंत्र कहता है, वो एक रणनीतिकार कहता है, लेकिन अभी उनकी किस्मत, जब वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, परीक्षा, ये अग्नि परीक्षा उनके लिए। बीजेपी का सीधा आरोप, प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं, प्रशांत किशोर बिहार के साथ छल करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर बिहार की सिर्फ बात कर रहे हैं, हालांकि उनके कहने और करने में बड़ा आसमान ज़मीन का अंतर है। दोस्तों, दूसरों को बेईमान कहने से पहले खुद को, प्रशांत को अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ेगा। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहां एनडीए के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, इसके अलावा खुद सम्राट चौधरी, तमाम नेताओं की कलई खोलने की कोशिश की प्रशांत ने, लेकिन उल्टा भाजपाई, चूँकि भाजपा आप समझ रहे हैं कितनी मजबूती से इसमें काम करती है। वो अलग बात है कि राहुल से मुकाबला नहीं कर पाती और कर भी नहीं पाएगी शायद, लेकिन प्रशांत किशोर को तो देख सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर का तो मुकाबला कर ही सकती है। तेजस्वी से भिड़ना शायद मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर से पूछिए तो वो कहते हैं कि तेजस्वी का नेता बनना आसान था, मेरा बनना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके सर पे किसी का हाथ हो, अगर माता पिता मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो आप जो है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन क्या तेजस्वी ने, राहुल ने वो हाथ वाली चीज़ों को आजमाया है, या खुद ग्राउंड पे चल के बताया, दिखाया, समझाया है, अपने आप को साबित किया है? और प्रशांत के जो दावे हैं कि उनके लिए राजनीति आसान है, लेकिन प्रशांत के लिए मुश्किल है। लेकिन प्रशांत को शायद अब तो ये पता इस चुनाव में चल जाएगा जब जमानत जब्त हो जाएगी, और जब समझ आएगा कि अब तो 2029 के चुनाव में हम फिर चुनाव लड़ाएंगे, शायद ये नौबत आ सकती है। खैर, भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से सवाल पूछा कि उन्होंने पटना में 9 करोड़ की संपत्ति कैसे जमा कर ली, संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। और कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर, राजनीति उनकी एक बहेलिया राजनीति है, राजनीति में वो सिर्फ दूसरों पे आरोप लगाना जानते हैं। और सवाल दोस्तों करना स्वस्थ राजनीति की परंपरा है, लेकिन दूसरों को बेईमान का सर्टिफिकेट देना और ख़ुद उसी में फंसे रहना, अपनी ईमानदारी का प्रमाण ना देना, ये भी ठीक वैसा ही है। साफ लहजे में कहा प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं, बीजेपी कह रही है। भाजपा के नेता सीधा सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, या तो बताना होगा कि कैसे, सोर्स क्या है, संपत्ति को खरीदने के पैसे कहाँ से आए, गाड़ियों को घुमाने में तेल कहाँ से आ रहा है, पैसे, लोग खर्च कहाँ से सारे पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2022 से 2025 अभी तक, आज तक गाड़ियाँ वैसे ही दौड़ रही हैं प्रशांत की। कौन है प्रशांत के पीछे, उनका खेल कौन बना रहा है, इन सवालों का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। ये हम नहीं, ये बीजेपी कह रही है। खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचार से अपनी बात कीजिएगा और अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिएगा। आप क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर किस रणनीति के साथ बिहार चुनाव में है, किस्मत आजमा रहे हैं? ज़रूर बताइएगा। बिहार बदलने की जो उनकी चाह है, और क्या हकीकतन क्या मामला है, आप ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहे हमारे साथ।